नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मिलने वाली है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, प्रशासनिक गलतियों की सज़ा एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को क्यों? दोस्तों, लगातार यह आवाज़ उठ रही है कि आखिर एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों की क्या गलती थी जो उन्हें जो है प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। तो दोस्तों, यहाँ पे निश्चित तौर पर एक जो आरटीआई एक्ट के तहत जो है जानकारी माँगी गई थी, उससे जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि प्रशासनिक गलती की वजह से ही जो है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो है प्राइमरी लेवल से बाहर हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे आरटीआई एक्ट में जब पूछा गया कि आखिर किस वजह से गज़ट में प्रकाशन नहीं हो पाया एनआईएस डीएलएड का, तो उसमें जो आरटीआई एक्ट में जो जवाब निकल कर सामने आया, उसमें जो है साफ-साफ कहा गया है कि विभागीय गलती मतलब कि जो कहना चाहिए कि गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से नहीं किया गया और जो है पेमेंट जो प्रकाशन के लिए भारत सरकार के जो प्रकाशन विभाग है, गजट प्रकाशन विभाग है, वहाँ पे जो ज़रूरी पेमेंट थी प्रकाशन के लिए, वो पेमेंट ना होने की वजह से एनआईएस डीएलएड को गजट में प्रकाशित नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर ये एक प्रकार की प्रशासनिक गलती मानी जाएगी, जिसकी सज़ा एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी भुगत रहे हैं और जिसका 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 जो है निश्चित तौर पर जिसकी वजह से प्राइमरी लेवल से सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्राइमरी लेवल से एनआईएस डीएलएड को बाहर किया, अमान्य करार दिया। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि अपील्स आर अलाउड। उसने अपने आदेश में कहा है कि अपील अभी भी अलाउ है, अपील की जा सकती हैं और साथ में ये भी कहा कि एनसीटी एक स्वतंत्र संस्था है और वो अपने नियम खुद बना सकती है। तो एनसीटी अगर अभी भी चाहे तो एनआईओएस डीएलएड को जो है गज़ट में प्रकाशित करवा कर जो है ये गलती सुधार सकती है। प्रशासनिक जो भी गलती हुई है उसको सुधार सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना जल्दी ये डिसीजन होगा, क्योंकि जितना लेट डिसीजन ये होगा उतना ही 14 लाख एनएसडीएल अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। क्योंकि अभी जो है सभी राज्यों में लगभग जो है वैकेंसी जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वर्ग शिक्षकों की, उसमें प्राइमरी लेवल पर जो है एनएसडी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से एनएसडीएलएड को जो है बाहर किया जा रहा है। लेकिन अगर ये जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाएगा, एनएसडीएलएड अब का गज़ट में नोटिफ़िकेशन प्रकाशन किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो है जो भर्तियाँ चल रही हैं, नियुक्तियाँ चल रही हैं, उसमें एनएसडीएलएड को भी शामिल किया जाएगा और यह जो है मान्य हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि एनसीटी एक स्वतंत्र संस्था है और वह अपने डिसीजन स्वयं ले सकती है और ये भी कहा है कि अपील्स आर अलाउड, यानी आगे अपील अलाउ कर सकते हैं। एनसीटी अपने जो है गजट आदेश देकर एनसीटी जो है भारत सरकार इसमें जो है अपना दखल देकर एनएस डीएलएड को राजपत्र में जो है गजट में प्रकाशित कर सकती है और इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इसको जो है वैलिड कर सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो तो आदेश है उसको मान्य कर सकती है। तो ये जो है सब कुछ एनसीटी के हाथ में है, भारत सरकार के हाथ में है। तो जितना जल्दी न्याय मिलेगा उतना ही ज़्यादा जो है एनआईएस डीएलएड भर्तियों का भला होगा। क्योंकि यहाँ पे न्याय जितना देर से मिलेगा उतना ही जो है यहाँ पे नुकसान होगा एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को। क्योंकि अगर बाद में जो है इसको जो है अगर वायलेट किया जाता है तो अभी जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं या निकल रही हैं उसमें एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी नहीं भर पाएँगे। तो निश्चित तौर ये जो है एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सही होगा कि जल्द से जल्द जो है एनसीटी अपने जो है गज़ट नोटिफ़िकेशन में प्रकाशन के लिए आगे की कार्रवाई करे। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन देखते हैं कि आखिर आरटीआई एक्ट में क्या निकल कर सामने आया जवाब, उसको देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे भारत सरकार प्रकाशन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन जो है आरटीआई एक्ट में जो है ये मांगा गया इंफॉर्मेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है साफ लिखा हुआ है कि विथ रेफरेंस टू योर आरटीआई रिक्वेस्ट विथ रजिस्ट्रेशन नंबर डेटेड 9/12/2023 इट इज इन्फॉर्म दैट द रिप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन साउट बाय यू इज एज अंडर। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई उसके
उसमें जो है जो आंसर दिया गया वो जैसा कि आप देख रहे हैं, द नोटिफिकेशन सेंट बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट वाज नॉट पब्लिश्ड इन पार्ट 3 सेक्शन 4 ऑफ द गजेट ऑफ द इंडिया बिकॉज द कंसर्न department did not follow the guidelines of this department and did not make the payment required for the publishing the notification। तो साफ साफ यहाँ पे जो है आरटीआई एक्ट में जो है भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा जवाब दिया गया है कि कंसर्न विभाग द्वारा जो है संबंधित विभाग द्वारा गाइडलाइन का फॉलो नहीं किया गया और साथ में डिड नॉट मेक द पेमेंट और पेमेंट नहीं किया गया जो रिक्वायर्ड थी। जिस पब्लिशिंग के लिए जो पेमेंट रिक्वायर्ड थी वो पेमेंट नहीं की गई नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ जो है आरटीआई एक्ट में जो है यहाँ पे आरटीआई के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मांगी उसमें साफ साफ जो है लिखा हुआ है कि एक विभागीय त्रुटि की वजह से जो है 14 लाख अभ्यर्थी उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो है ये एनसीटी अगर अभी चाहेगी तो निश्चित तौर पर ये एनआईएस डीलेट को शामिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि कितना जल्दी, जितना जल्दी जो है एनआईएस डीलेट को जो है शामिल किया जाएगा, जितना जल्दी प्रकाशन होगा गजट में एनआईएस डीलेट का, उतना ही जो है एनआईएस डीलेट अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। तो निश्चित तौर पर इसी तरह के और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।